लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और लालू प्रसाद यादव का वो भाषण तो आपको याद होगा जब वो आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन ये कह रहे थे कि एनडीए की सरकार अगस्त में गिर जाएगी। और आज के दिन वो दिल्ली जा रहे हैं और इधर बिहार में सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। क्या कुछ कहानी है और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं उनके उस भाषण को लेके कि भाई अगस्त में उन्होंने सरकार गिरने की बात की है, उसका उनके दिल्ली जाने से क्या कनेक्शन है, इस पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू प्रसाद यादव का वो भाषण जब वो अपने स्थापना दिवस के दिन, आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन उन्होंने कहा था कि अगस्त तक एनडीए की सरकार जो है वो केंद्र में गिर जाएगी। और अब 23 जुलाई को जो है वो केंद्रीय बजट पारित होने वाला है और 22 जुलाई को लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर कुछ कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। बिहार के राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर माने जाते हैं और पूरे देश को अपने राजनीति का लोहा मनवा चुके हैं। और वो लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली जा रहे हैं और इससे पहले वो ऐलान कर चुके हैं कि अगस्त तक केंद्र की सरकार गिर जाएगी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अभी आप समझ जाइए, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो, इन सब में खींचातानी की स्थिति बनी हुई है और सब लोग बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं विशेष राज्य, विशेष पैकेज, और इन सब में बीजेपी कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यह कहा है कि भाई ऐसा संभव नहीं हो सकता और इसको लेके 23 जुलाई को बजट भी पेश होने वाला है। और बजट में बिहार को क्या मिलने वाला है, सबकी निगाहें उसके ऊपर है। लेकिन अब निगाह दूसरी तरफ भी चली गई है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब दिल्ली जाने का क्या मकसद है, आप इसे समझ सकते हैं। उसका सियासी क्या खेल हो सकता है, क्या सियासत मकसद हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले तो वो ऐलान करते हैं कि सरकार गिर जाएगी अगस्त तक, और उसके बाद अब जब 23 जुलाई को बजट पारित होने वाला है, उससे पहले लालू प्रसाद यादव का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल कर सकता है। क्योंकि अभी सभी नेतागण जो है वो खींचे हुए हैं। इधर मानसून सत्र भी जो है वो शुरू हो चुका है और अब इसको लेके वो सीधे दिल्ली पहुंच रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां अभी बीजेपी से नाराज चल रही है, एनडीए में आपसी खींचातानी चल रही है और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं लालू प्रसाद यादव। मौके का फायदा उठाने में लालू प्रसाद यादव खूब माहिर भी हैं और राजनीति के माहिर और शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आप समझ जाइए, व्हील चेयर पे होते हुए वो दिल्ली जा रहे हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने घेरा भी बिहार सरकार के ऊपर, सवाल भी खड़े किए कि बिहार सरकार जो है कुछ काम नहीं कर रही है, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और इस पे बिहार सरकार जो है वो चुप है। और इसके बाद वो कुछ नहीं बोले। अब आप इसका आसार समझ सकते हैं, कई बार राजनीति में कुछ ना बोलना भी बहुत कुछ बोलने के बराबर है। दिल्ली जाने के प्रयोजन पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्यों जा रहे हैं दिल्ली इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मतलब आप समझ सकते हैं, जब कुछ नहीं बताया तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है लालू प्रसाद यादव के दिमाग में। और हो सकता है कि जो उन्होंने वादा किया था, जिस तरीके की उन्होंने बातें की थी आरजेडी के स्थापना दिवस के ऊपर, वो उसे सच करने के फिराक में है और कहीं ना कहीं इन पार्टियों को तोड़ने के फिराक में है। शायद इसी फिराक से लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी तब जब 23 जुलाई यानी कल के दिन बजट पेश होने वाला है, केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, राजनीति धुरंधर लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और लालू प्रसाद यादव किस मंशा से दिल्ली जा रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।